होमवर्क क्या था? होमवर्क था क्या? कुछ नहीं था। लास्ट क्लास में नो होमवर्क। हाँ, पिछले क्लास में होमवर्क था ना? पिछले क्लास का क्या था? 16 is equal to minus 8t हाँ plus half into 9.8 t square. दिख रहा है ना सबको? हाँ हाँ और था बड़ा लिखता अभी तुम आँख में तो प्रॉब्लम है क्या? इतना बड़ा लिख रहा है, इसको दिख नहीं दिख रहा है। आगे के ऊपर बात आते ही सब शुरू हो जाता है। ये कितना होगा? 10 कितना होगा ये? 49 ठीक है? तो फिर ये कितना हुआ? 49 में इक्वल्स टू है तो By- x plus y equals to 6 ये चीज तो करता है। ठीक है? वाला तो हो चुका था x y ये वाला होमवर्क था क्या? हाँ मैंने तो ये सब तीन है। x का वैल्यू जैसे 8/y अनुमान मत बताओ ठीक है, इस तरह ले आएंगे तो? अरे जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए पहले से सब करा दे भाई, नहीं तो क्या हो रहा है लगातार क्लास में कुछ समझ नहीं आता, डेरिवेशन में कुछ समझ नहीं आता। क्या जिनका मैथ्स नहीं है उनका क्या होता है, क्लास में डेरिवेशन तो हो जाता है और डेरिवेशन के मैथ्स ही समझ नहीं पाते, इसलिए पहले इसको फिजिक्स का थोड़ा सा मैथ की फॉर्म में करा के उसके बाद हम फिजिक्स को प्रॉपर थ्योरी की फॉर्म में स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अच्छा अच्छा, इस संडे भी क्लास होगा, मंडे भी क्लास होगा? ठीक है सर मंडे मंडे होगा। मेरा स्कूल चालू होना है। मंडे नहीं स्कूल होगा। चालू हो जाएगा? मंडे हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है। अच्छा कब, कितने बजे से? 6 बजे से? पता नहीं 6 बजे से सुबह तो नहीं है, सुबह आप नहीं मैं अपना समझ क्लास में नहीं एग्जाम आता। है। हाँ तो शाम को जाएंगे ना, तो सुबह को जाएंगे, शाम को कोचिंग रहेगा इंग्लिश का सुबह कितना बजे देगा? 10:30 बजे टाइम दिया हुआ। प्रैक्टिकल एग्जाम कब से? अच्छा तो फिर ट्यूसडे आ सकते तो हैं मैंने हम वो लोग? वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। ट्यूसडे आ सकते हैं? पॉज कर ट्यूसडे। हाँ तो अच्छा तो फिर ये कितना होगा? -80t 49t स्क्वायर। ओके 49t स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इस तरफ लिखूं तो कितना होगा? 49t स्क्वायर -80t -160 इक्वल टू 0। ठीक है? अब सीधा चेक लगाएंगे। सो फॉर्मूला क्या था? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। हाँ कि ना? ठीक है? तो फिर यहाँ पर x की जगह पर कौन बैठेगा? t। x की जगह कौन बैठेगा? t। क्योंकि वेरिएबल कौन है यहाँ पर? t है ना? यहाँ पर x है कि वेरिएबल t है? वेरिएबल यहाँ पर कौन है? x है कि t है? t है। सो t इक्वल्स टू, अब देखो b का वैल्यू कौन है? 80 माइनस 80 -80 है, तो माइनस ऑफ -80 प्लस माइनस 80 का स्क्वायर 4 इंटू a कितना? 49, c कितना? -160 राइट, डिवाइडेड बाई 2a, मतलब 2 इंटू 49। ओके ओके, तो थोड़ा सा और नीचे जा रहा है, देखना नीचे तो नहीं जा रहा ज्यादा। ये लास्ट लाइन है, यही लास्ट लाइन हो। ओके तो 80 मतलब लीजिएगा, ठीक है? वही लास्ट है। ये ब्लैक वाला लाइन है, ठीक है? 80 प्लस माइनस रूट ओवर 80 की कितना हो? ये माइनस का स्क्वायर कितना होता है? प्लस हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 1200 माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई करो कितना होगा बोलो? 31360। हाँ कितना हो रहा है? 31360। 31360 डिवाइडेड बाय 98। ठीक है? ओके, अब अगर हम इस तरफ चले तो क्या बनेगा? t 80 प्लस माइनस, अब देखो यहां पर ये प्लस करेंगे कितना होगा बोलो? 37760। 37760 डिवाइडेड बाय 90, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 194.3 डिवाइडेड बाय 98। t का 2 वैल्यू आएगा। सर ये कहां से है? 194। अच्छा इसका स्क्वायर रूट किया, कौन बताया? आयुष नो
और यहीं पर छोड़ दिया था कुछ करके ही शक्तिमान। और भी इतना ही तक आया था उसके नीचे नहीं गया इसका वैल्यू कितना आ रहा है देखो तो भाई 2.79 2.79। इतना फटाफट कर ले तो फिर इसमें नंबर कितना कम क्यों आया? अरे सर और क्या रखा हुआ था कैसे क्या बोल दिया पढ़ा ही नहीं। सर वो बंद कर क्या बंद करे? वीडियो नहीं वो बंद कर। क्योंकि यहाँ पर क्या ऐसी भी बात चल रहा है कि जो सुना नहीं देना चाहिए। क्या अच्छी बात है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि पति पत्नी के बीच में बात चल रहा है कि कुछ सुने ना। कैमरे बंद कर दो। ये देखा अरे ये सब क्या हो रहा है ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा देखो माइनस, बोलो फटाफट बोलो आंसर कितना होगा? -1.20 माइनस 1.20 नहीं कितना था बोलो और दो जीरो के बाद कौन सा डिजिट था? वो तो निकालना पड़ेगा 20 था। मैं तो भाई 0 तक किया हूं पता नहीं, मैं तो उधर ही छोड़ दिया क्योंकि नेगेटिव में आ रहा था इसका। नहीं, वो ठीक है, हम अगर अकॉर्डिंग टू मैथ्स देखें तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ, ठीक है, तो इसलिए तो उसको तो लेना ही है ठीक है, तो- और वो क्योंकि अभी जो मैथ्स ही चल रहा है तो इसके फॉर्म में आ गया। मेरा देखिए मैं तो पॉइंट के अकॉर्डिंग ही कर दिया, लेकिन मेरा 2 पॉइंट मतलब वही अप्रॉक्स आ रहा था, लेकिन 2.8 तक। हां ठीक है, उसमें क्या फर्क तब है? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये था ये वाला ना? अच्छा चल के जा रहा है थीटा निकालना है सर का फिर मिल गया मैंने इसका मतलब समझा थीटा निकालना है। ओके ओके गॉट इट। अच्छा ये वाला हो गया, मैं मिटा रहा हूं ये हो गया तिवारी। राजपूत हो गया। हां सर ठीक ज्यादा बोलेगा ज्यादा बोलेगा ना तो क्या बोलेगा देखेंगे दो जन है भगवान जी बोलेगा दो जन अब थीटा ना रे बाबू सर तो हम लोग होते हैं ना लोग बड़ा यहाँ पे बड़ा पूरा बड़ा आ गया। बस 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 सर करवा दिया होमवर्क दिए थे नहीं ये बोला कि नहीं हुआ। ये वाला होमवर्क दिए दोनों हो गया सर हो गया है लेकिन आप होमवर्क दिए थे चलिए बोल दिया अरे अरे यहाँ का थीटा का मान चाहिए ना। हाँ। तो क्या है भाई 4 and 4 क्या होगा? कट पाई 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 कट जाएगा। ठीक है, बस खत्म तो थीटा कितना होगा देखो ये 3 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 3p/j और ये r कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे n r² डिवाइड बाय r। ठीक है, तो सजा के लिखा इसके नीचे लिखो कि यहाँ पर सारा r है तो इसके नीचे लिख दिया। तुम यहाँ पर भी लिख सकते हो, इसमें क्या बोलोगे क्या हुआ शिवम? हाँ अरे आगे हो गया खत्म। हाँ तो और क्या था? ये सब तो हो गया मैं इसके लिए आधा पेज छोड़ा था ये 2 लाइन में खत्म होने से आधा खाली है मेरा इतना खाली है अभी मेरा चलो। सर खुद बोले थे इतना लगेगा मतलब मैं माफ की मैं नाप के रखा था अच्छा चलो मैं भी छूट तो गया ना 2 मिनट नॉट हो जाता है नहीं पर कर दूंगा कर दे 2 सम सॉल्व भी हो जाए। मैं ये से मार्क मेरे को जरूरत एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री। अरे तुम्हारा मैथ्स है सबका नहीं है ना। प्राची तुम ना दुखती रग पे हाथ पैर मत रखा करो ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला कंप्लीट ना करके मैं डिफरेंशियल इंटीग्रेशन चला सर जाऊंगा। मैं इन लोग को इन्वर्स भी सिखाएंगे सर इनवर्स हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, हल्का। इनवर्स तो 12 में है हाँ मेरे तो में इन्वर्स प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह सब कुछ है, पर वो तो हमारा मैथ्स में उतना डिटेल में जाएंगे, फिर इसमें क्या जरूरत है उतना डिटेल में करने की, जितना चाहिए बस उतना सही। ठीक है, दूसरा देखो एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री। देखो एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री पहले क्या होता है, एंड मेजर द एंगल। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पता है ना, ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसकी यूज करके एक आदमी ने एवरेस्ट चढ़े बिना एवरेस्ट का हाइट बता दिया। कौन था नाम आदमी इसका?
इसने एवरेस्ट पे कभी चढ़ा भी नहीं और एवरेस्ट का हाइट बता दी, एक्यूरेट हाइट। राधानाथ सिकदर, राधानाथ सिकदर इज अ फेमस मैथमेटिशियन है, फेमस बंगाली मैथमेटिशियन। ठीक है, राधानाथ सिकदर। उसने बिना चढ़े एवरेस्ट पे सिर्फ मैथ्स करके एवरेस्ट का एकदम परफेक्ट घर बता दिया, ठीक है ना। उसके ऊपर तुम गूगल पे सर्च करोगे, पढ़ो उसके आदमी को। एवरेस्ट का हाइट तो बढ़ते रहता है। उसने जब देश स्वाधीन होने से पहले, मतलब जब इंडिपेंडेंट होने से पहले, हाँ। तब का टाइम में विदाउट क्लाइंबिंग, मतलब वो माउंट क्लाइंबिंग के बिना ही उसने पूरा हाइट सही से बता दिया, सिर्फ मैथ्स करके। उसमें क्या यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। पर उसमें क्योंकि इसके ऊपर फिर भी माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा, क्योंकि तब तो इंडिया इंडिपेंडेंट था नहीं, तो जिस आदमी के अंडर काम करता था, ठीक है ना, जो भाई जो था वो कुछ तो जनरल था, उसके अंदर काम करता था, वो था तुम्हारा जॉर्ज माउंटबेटन। जॉर्ज माउंटबेटन के अंडर काम करता था, इसीलिए उसको रखा गया, क्योंकि जो तब के टाइम में जो जियोग्राफिकल रॉयल सोसाइटी होते थे, उन्होंने ये काले लोगों के ऊपर नाम रखेंगे, एक माउंटेन का नाम एक गोरे के ऊपर नाम होना चाहिए एकदम सर। तो फिर रख दिया नाम माउंट एवरेस्ट। हालांकि उसमें कोई उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, माउंटबेटन उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, जीरो कंट्रीब्यूशन है। पूरा मैथ्स राधानाथ सिकदर ने किया, सब कुछ इसने किया, बट नाम तो एक गोरे चमड़े का ही। तो अगर तुम हावड़ा ब्रिज को देखो, दुनिया के इतने बड़े मतलब क्या वो एक वंडर टाइप का है भाई, पूरा ब्रिज में कोई पिलर नहीं है, बस एंड में और इसमें बीच में कोई सपोर्ट नहीं, उसके बिना नॉर्मल ब्रिज गिर जाता है। और सोचो एक बंगाली ने कब इसको डिजाइन किया था अंग्रेजों के टाइम में, उसका नाम भी किसी को नहीं पता, हालांकि अब अवेलेबल है, चलो गूगल कर, वो फेमस नहीं बना, अंग्रेजों ने बनाया। अरे अंग्रेजों ने कहा बनाया, उस इंजीनियर ने बनाया था, सर्च कर मिल जाएगा अभी। नाम नहीं याद है, पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने कभी, हम लोगों को नहीं कभी पढ़ा जाता है कि भाई हाँ अंग्रेजों ने बनाया। अरे अंग्रेजों ने कहाँ बनाया, जैसे कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया, अब उतना ही सच है, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, अपने घर से पैसा लेके आया था। सर एक बात बोले, पैसा इंडिया का, वर्कर इंडिया का। पहले हम जानेंगे सिस्टम टू मेजर बंगाली आया तो मेजर ऑफ एन एंगल। जॉर्ज टर्नबुल था उस बंगाली का नाम। कैसे बंगाली भाई आप बोल रहे थे? ठीक है, बाद में ढूंढ के देता हूँ, तो ढूंढ भी नहीं सकते। अच्छा देखो, पहला मेजरमेंट, पहला बोलो, पहला सिस्टम का क्या नाम है? पढ़े ना? हाँ यस, सेक्साडेसिमल या सर, हाँ सेक्साडेसिमल, ठीक है, सेक्सा डेसिमल। नाम में ही है, इसको को पे को पसंद है। रॉन एंड लिफिंग और काट मजबूत क्या बड़ा फैन दिख रहा है। सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। इसमें देखो ये हम लोगों को ज्यादा काम में नहीं आएगा, बट बस इतना हमें पता रहना चाहिए कि वन राइट एंगल 90 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 नहीं, हाँ बोलो, 1 डिग्री तो कितना होता है 60 मिनट। मिनट को क्या है, एक वाला अगर एक स्लैश लगा दो तो मिनट होता है, 2 स्लैश लगाते हैं तो सेकंड होता है, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें 1 मिनट 60 सेकंड, बस इतना ही याद रखना है। सिस्टम को हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका प्रूफ होता है। हाँ, इसको प्रूफ नहीं करते, इसको ये तुम्हारे स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि माना जाता है, ठीक है। इसको प्रॉपर वैसे प्रूफ तो नहीं है। पाई का प्रूफ होता है, पर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रूफ होता है पाई का। सर पाई हाँ पाई 22/7 का 22/7 का भी प्रूफ होता है, और वो अलग लेवल पे जाता है, हाँ। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा मैथ है। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ, और अभी तुम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब सीख रहे हो, उसका बात ही नहीं करना चाहिए, वो तो क्राइम है। ये जो कर रहे हैं उसके सामने वो बात करना क्राइम है, ठीक है। नंबर 2 सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम
क्वेश्चन में एक चीज याद रखना कि इसमें किसमें लिखा था, रेडियन में, किसमें लिखा था, रेडियन में। तो यहाँ पर बोला था कि याद रखना एक चीज कि पाई रेडियन, रेडियन को छोड़ करके क्या लिखते हैं, रेड, क्या लिखा जाता है, पानी देना 180 डिग्री, ऊपर सी देता 180 डिग्री। हाँ रेड के अलावा सी देता है हाँ, सी भी दे सकते हो इसको, पाई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, पर ज्यादा फेमस तो रेड लिखने में है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा रेड ही लिखा जाता है, ठीक है ना, तो सी ज्यादा नजर नहीं आएगा, यहाँ पर रेड लिखा है, रेड पर सेकंड, ठीक है ना, ओमेगा का यूनिट रेड पर सेकंड, ठीक है। अब देखो जरा, अच्छा साइलेंस इधर, अगर देखो एक पार्टिकल है जो कि इस ओसेंट्रिक सर्कल पे मूव कर रहा है, ओसेंट्रिक सर्कल पे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन था वो P था, ठीक है। P पोजीशन से ये मूव करके Q पोजीशन तक गया, P पोजीशन से मूव करके Q पोजीशन तक गया, तो ये वाला क्या हुआ, रेडियस, ये भी क्या हुआ, रेडियस, तो ये रेडियस R है, रेडियस R है, तो फिर ये वाला आर्क का लेंथ कितना होगा, PQ आर्क का लेंथ कितना होगा, सपोज इस PQ आर्क का लेंथ हम लोग S मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, S मान लेते हैं, बिल्कुल, और ये एंगल में कितना बन रहा है नीचे, थीटा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि जो थीटा का वैल्यू होगा दैट विल बी S बाय R, या फिर S इक्वल्स टू R थीटा, इस चीज को याद रखना। ये कहाँ काम आएगा सर, ये तुम्हारे जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे जहां पर तुमको रिंग लिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, दैट इज S इक्वल्स टू R थीटा। मैग्नेटिज्म में काम आएगा, ठीक है, और तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आएगा, S इक्वल्स टू R थीटा। दूसरा कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन रेड, डिग्री टू रेडियन रेड, ठीक है। क्या होगा, अगर तुमको याद रखना भाई, अगर कोई भी एंगल है दैट इज x डिग्री, उसको रेड में कन्वर्ट करने से क्या होगा, सर वो रेड दिख नहीं रहा है इसमें, अरे इसमें, ठीक है, पाई x बाई 1/8, इसमें नहीं दिख रहा, अच्छा अरे ऊपर देखो तो, अच्छा लाइट आ रहा है, अच्छा चलो चलो इधर, इस वाले पार्ट को मिटा दिया मैंने, तो हमें दिख नहीं रहा है, तो इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्लास से यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ये पूरा गोल घेरा बना वो लाइट आ रहा है ना सर, इसी वजह हाँ, देखिए ना, वो लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, एक बार देखिए तो इधर, ठीक है, लाइट थोड़ा सा ऑफ करो, वो वाला पंखा बंद कर दिया आपने, अरे रुक जाओ ना भाई, नीचे वाला, नीचे इतना इम्प्रेशन थोड़ी नहीं नहीं नीचे वाला, हाँ हाँ आप दिख अब दिख रहा है सर, ज्यादा अंधेरा नहीं है ना, नहीं नहीं अच्छा अच्छा, तो इस साइड दिख रहा है क्या, अब देखो एक क्वेश्चन कर दो फटाफट से, बहुत आसान क्वेश्चन है, नंबर 17, कन्वर्ट 45 डिग्री टू रेडियन, ठीक है, कैसे करेंगे भाई बोलो, जो नॉन मैथ वाले वो अटेंड करो। रेड में कितना होगा, देखो रेड में क्या होता है, पाई x बाई 180 रेड, ठीक है, तो फिर ये क्या बनेगा, पाई इंटू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है, तो कितना होगा भाई, ये 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 2 पाई 4, तो मतलब कितना बनेगा, पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन, ठीक है।
अच्छा दूसरा क्या कह दो कन्वर्ट पाई बाई 6 टू डिग्री 30 क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री बाई 6, ये कटा कितना हुआ, ठीक है। तो इन सब बेसिक चीजें तुमको आना चाहिए कि बेसिक से कन्वर्शन तुमको आना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया। दूसरा लिखो, ये मिटा रहा हूं मैं, वीडियो में सबसे ज्यादा आवाज आर्यन की आता है। अच्छा ना खुश मत हो, अभी तक रिजल्ट लिखना नहीं है। नहीं तो याद है ना, ठीक है, फोर क्वाड्रेंट सीबीएस का कब निकलेगा रिजल्ट? तुम लोग निकल के बोले भी नहीं एक बार भी, कितना मिला? वो करने वाला था मैसेज कर भूल गया, कल था नहीं कर कितना मिला? 51%, फिजिक्स में कितना मिला 55 आउट ऑफ? चालीस नहीं, रहने दो। 40 कुछ भी, वो मतलब थ्योरी का मिला बंद है। और लाइफ में इतना रिलैक्स होना है। कौन सा पील खाने से इतना रिलैक्स होता है आदमी? आईपीएल बंद कर दिया तो कुछ बोला जाए। ये मेरा पक्का ऑनलाइन होगा। अब सर आपके पास सब कुछ सर एक बात बताइए, आपके पास सब कुछ मौजूद है, अब दुख किस बात का है आपको? शायद ये वीडियो रिजल्ट- YouTube पे जाएगा, रिजल्ट से पहले ये देखेंगे सिर्फ मैथ्स में ना। मैथ्स में कितना है? पढ़ो पढ़ो। क्या हुआ अनुचंदा, खराब नंबर क्यों आ रहा है? क्या दोस्त गलत दोस्त हमारे क्या? बहुत हार्ड नहीं, मैथ्स इज अच्छा पूरा कैमरा ऑन है। ये इधर 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 अरे उधर देख ना, नीचे करना ए धीरे वीडियो ऑन देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर कुछ हो, ठीक है, सोचो यहाँ पर एक पॉइंट है, जो कि पॉइंट तुम्हारा P हो गया, ठीक है, और जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, ये जो तुम्हारा पॉइंट P है, ये ओरिजिन से कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे है, ठीक है, कितना एंगल पे है? थीटा, ठीक है। तो ये वाला हम क्या बोले, कौन से क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। नेहा ने लिया रिजल्ट? नेहा ने रिजल्ट लिया? गांव में है ना वो, यूट्यूब बंद कर। गांव में रिजल्ट देना बहुत दोस्त हंस रहा है। उसको गांव में आने यहाँ तो मर्द लग रहा है भाई। यहाँ पे रिजल्ट गांव में वो नहीं लगी तो वो कैसे लगी? हम दोनों साथ, दोनों सलमा एक साथ ली। मैं तो सोच रहा था, कैमरा ऑफ कर, तो भाई सर कुछ बोलेंगे। नहीं सोच रहा था मैं, क्या सोच रहे थे? बाहर बनाएंगे अभी। कभी ऐसा बोलो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन सी क्वाड्रेंट? ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये सेकंड वाले, सेकंड, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। वरना क्या जाए ठीक है,
अब देखो ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब देखो अगर मैं यहां पर बोलूं तो क्या ये थीटा जो है वो लेस देन 90 है? यस ये 90 से छोटा है। ये देखो क्या है? मोर देन। मोर देन 90 ये क्या है? मोर देन More than 180। मोर देन 90 more than 180. आज का मैच कैंसिल हो गया। नहीं यार इसमें नंबर अरे कोलकाता में ऑरेंज आ है इधर। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये क्या है? मोर देन 270. 270। ठीक है, चलो रुकिए सर, अरे पहला वाला फिगर अभी तो है फटाफट फटाफट ये रहा हो गया। हाँ हाँ वो तो एक सेमी होगा. हाँ ठीक है। ये बचपन का नोट्स का समझ के रखिए। नहीं 11 का नोट्स है. अच्छा अच्छा बचपन जन्म किया था मैं तो नोट्स बनाने बैठ गया था. जवान हो गया। अच्छा सबको बोलना सीखा. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। माथा था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जरा ध्यान से देखो। है इधर ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, कोसेक भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव। साइन नेगेटिव होता है। नहीं, और दूसरे में साइन सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। ऑन साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? साइन साइन पॉजिटिव। ऑन साइन ठीक है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव। नंबर 3 टैन कॉट tan and cot पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक cos and सेक cos and sec पॉजिटिव। ठीक है, एक और चीज जो तुम्हारा साइन का वैल्यू है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन, ये पॉइंट नंबर 1 दे दो। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2, जो तुम्हारा साइन का वैल्यू होता है दैट इज बिटवीन -1 टू -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, साइन थीटा, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, साइन एक, साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, क्योंकि ये जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। थीटा अल्फा बीटा इज ऑल रिप्रेजेंट द एंगल। तो ये -1 से 1 के बीच में होगा साइन का वैल्यू। अगर कहीं लिखे गए साइन इक्वल साइन थीटा इक्वल टू -2, क्या बोलना है? नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस का भी क्या होगा? सेम, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ देखें, एक का ओरिजिन से एक का ओरिजिन के ऊपर. बिल्कुल, तो हम लिखेंगे ग्राफ ऑफ साइन एंड
हाँ थीटा का मान मतलब थीटा के जैसे साइन 0 निकलेगा तो 0 आ जाएगा तो आता साइन 0 ही आता है क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। थोड़ा सा साइन साइन प्लस साइन की बात कर रहा था साइन प्लस साइन। हाँ अच्छा, क्या मिनिमम वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू? नहीं मिनिमम तो क्या करना है? डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 कर दो, मिल जाएगा। ये तो ग्राफ से भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाएं तो क्या ग्राफ बनेगा? ये रहा मेरा x, ये y, और यहाँ पर किसका ग्राफ बन रहा है? y इक्वल्स टू साइन x, y इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, यहाँ तक इस बेस तक नजर आ रहा होगा। y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, हाँ अच्छा। तो देखो ये रहा मेरा ओरिजिन 0, ठीक है। ये जो रहा ये मेरा हुआ पाई बाई 2, और ये रहा पाई, ये रहा 3 पाई बाई 2, ये कौन है? 2 पाई, ये कितना होगा? 5 पाई बाई 2, और ये कितना होगा? ये कितना होगा बोलो? 3 पाई। ठीक है, 3 पाई। 7 पाई बाई 2। इसके बाद क्या होगा? 7 पाई बाई 2 ट्रेंड नजर आ रहा है, और ये कितना होगा? 4। बस इसका ग्राफ कैसे बनता है? ये, ठीक है, ये गया, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद ये यहां से 3 पाई से क्रॉस करेगा, ये 4 पाई ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये अच्छे पक खराब ए फोन बाद में देखना, इधर देखो। फोन ले देखो सर जिसको 5 by 2। ठीक है, ये थोड़ा सा मिट गया था, मैं फिर से बता दूं एक बार। ये है तुम्हारा 3 पाई, और ये है 7 पाई, 7, ठीक है, ये 7 पाई। ठीक है, कॉस का बना दो फटाफट से। कॉस का क्या बनेगा? देखो अच्छे से भी बना लो, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारा कहां पर काम आएगा? ऑल्टरनेट करंट में। कहां काम आएगा? ऑल्टरनेट करंट। कॉस का भी तो सच में सेम ही होगा बस इस तरफ आ जाएगा, उल्टा। ये मिटा रहा हूं। अच्छा, कॉस का क्या बनेगा? नहीं सॉरी, इसको इस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट करके बनाते हैं। तो ये रहा x, ये रहा y, एंड दैट इज b इक्वल्स टू y cos x। ठीक है, b क्या है? y cos x, और ये 0। तो ये रहा मेरा पाई बाई 2, ये रहा मेरा पाई, ये रहा 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ये कितना होगा? 5 पाई बाई 2, और ये कितना हो गया? 3 पाई, ये हो गया 7 पाई बाई 2, और ये कितना हो गया? 4। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इस तरफ आके देखना पड़ेगा। ये कितना होगा बोलो तो? ये कितना होगा? ये होगा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, माइनस पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि इस तरफ आ गया। ठीक है, जानते हो ना इस तरफ क्या आता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 2, तो ये रहा इसका। सर एक बात पूछूंगा। हाँ बोलो। सर इसमें लाइक ये पाई 2 पाई और 3 पाई के नॉट्स में गया, मगर इसमें से पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 हाँ। ऐसे नॉट्स में क्यों गया? क्योंकि देखो जो cos का जो वैल्यू होता है वो cos 0 1 होता है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है ना, ये 1 हो गया, और cos पाई जो होता है वो -1 होता है, दैट इज -1।
ठीक है ना। तो भाई ग्राफ तो अगर तुम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक फुल साइकिल दिखाने के लिए मैंने इसको नेगेटिव से भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक फुल साइकिल दिखाने के लिए इसको हमने नेगेटिव से स्टार्ट किया, ठीक है। तुम यहाँ को भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वही तो मैं वो 7/3 है ना। हाँ हाँ। और फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास है जो तुम्हारे बताएगा नहीं। जरूरत है। ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ इस साइड। स्पीड ज्यादा नहीं हो रहा ना? ठीक है, अच्छा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला देख लो। ये क्या है? राइट एंगल। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है? बेस। ये क्या है? हाइट। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिसके साथ थीटा लगा होगा वो तुम्हारा बेस होगा, ठीक है। जिसके साथ थीटा लगेगा वो तुम्हारा बेस। ये तो सारे बेसिक चीज है, फटाफट बोलते जाओ। साइन थीटा हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कोसेक थीटा कितना होगा फिर? हाइपोटेन्यूज बाय सीधा होगा सर। हाँ हाँ एक ही बात है। एक ही बात है ना, हाइट परपेंडिकुलर एक ही बात। एक ही बात है। तो फिर cos थीटा कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो फिर सेक थीटा कितना होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। और दूसरा क्या है तुम्हारा? tan थीटा, मतलब हाइट बाय बेस। तो फिर cot थीटा कितना बनेगा? बेस बाय हाइट। बेस बाय। इसको ना हम लोग बंगाली में कविता से याद रखते हैं बच्चों को। हम बोलते हैं ये जो बेस है ना, इसको हम बंगाली में बोलते हैं भूमि, ठीक है। और हाँ हाँ भूमि। और ये जो हाइट है इसको हम बोलते हैं लंबो। और ये जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज, इसको हम बोलते हैं अतिभुज। अतिभुज। तो इसमें एक कविता आता है, साईं बाबा लंबा होती, कसाई खानाয় भीड़ होती, ट्रेने बासे लागे भय। ठीक है, साईं बाबा लंबा होती माने देखो देखो क्या आ रहा है? हाइट बाय और ओती मतलब अतिभुज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कसाई खाना मतलब मीट शॉप, ठीक है ना। कसाई खाना कॉस। भीड़ होती, भीड़ मतलब भूमि, अति मतलब अतिभुज मतलब हाइपोटेन्यूज। ट्रेने बासे ट्रेन, टैन। लागे भय, लागे माने लंबो माने हाइट, भय माने भूमि मतलब बी बेस। हमने सर याद किए थे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। हर बोले। सर पाकिस्तान भूखा और प्यासा क्या सब हिंदुस्तान people have करने का है? आईसी कोड लगाया। इसमें पाकिस्तान आ गया। पी से परपेंडिकुलर होता है इससे पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, चलो कुछ और फॉर्मूला पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा फटाफट प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कितना होगा? 1। तो मतलब ये तो बेसिक चीज है कि भाई फिर cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फिर sec, अच्छा यहाँ इसको सेक भी बोलते हैं, कुछ भी तो सी की वो बोलते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी बोलो उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग जब बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे, कौन सा लॉ पढ़ेंगे? बायो-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिज्म में बायो-सेवर्ट लॉ। तो उसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे हम, उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बायो-सेवर्ट में, ठीक है। बायो-सेवर्ट में हम इसको यूज करेंगे, हो गया, ठीक है। ये मैग्नेटिज्म में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो इसको याद रखना, तब नहीं सोचा ये कैसे आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, समझ लो, तब ये काम आएगा। अच्छा, अब कुछ और फॉर्मूला है।
बहुत फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में, यही बात है कि फॉर्मूला काफी ज्यादा है बहुत इजी और फॉर्मूला काफी ज्यादा है। देखता वीडियो चल रहा है कौन से की तो मिटाइए और नहीं नहीं अच्छा दूसरा देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। ठीक है क्या फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या बोलो फटाफट, साइन ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या है, sin a Sin A cos b प्लस cos a sin b। ये तो बहुत बार काम आएगा, ठीक है। sin a माइनस b फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin। बस यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या बैठेगा, माइनस, ठीक है। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b minus sin a sin। हाँ, cos a cos b माइनस sin a sin। अच्छा तुमने मैंने फिजिक्स को भेजा था ना, क्या? फिजिक्स का पेपर भेजा था ना, मैथ्स का पेपर है क्या स्कूल का भी, हाँ होगा। एक बार भेज देना मेरे को। अच्छा a माइनस b कितना बनेगा, cos a cos b प्लस, यहाँ पर प्लस से माइनस, यहाँ पर माइनस के लिए प्लस, sin a sin b। ठीक है, अब फटाफट बोलो tan a प्लस b। tan a plus tan b by 1 plus tan a tan b। नहीं 1 प्लस 1 minus 1 minus tan a। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a ठीक है। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a minus tan b by 1 plus tan a tan b। tan a प्लस b प्लस c क्या होता है, हाँ नहीं अच्छा यहाँ नहीं है। tan minus tan a minus tan theta tan b। अच्छा इसका बोल रहे हो, मुझे लगा tan a प्लस b प्लस c का बोल रहे हो। tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर उल्टा माइनस प्लस, आता क्या ये बता दे। ठीक है। हाँ तो देखता है हो गया? क्या रहा है हो गया, इस साइड मिटा रहा हूं मैं। अब है तुम्हारा सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला। आता है, बोलो। मतलब इसको इसको बोलता है, क्यों बोलता है, पूछा मैंने, मतलब नहीं आता है ना। क्या हुआ, बोलो tan a plus b plus c का क्या होता है? बोलो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। tan a plus tan b plus tan c minus tan a into tan b into tan c by 1 minus tan a into tan b plus tan b into tan c plus tan c into tan a। प्लस होगा माइनस होगा, वो ब्रैकेट लग गया ना 1 माइनस अच्छा अच्छा ब्रैकेट दे दिया, ओके हाँ। प्रचलित में कौन पढ़ा है? कैसे यार गली में तुमने पढ़ा है उस ना, तुमने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा था, मेरे को उतना ध्यान पढ़ते नहीं हो ना, नहीं पढ़ोगे तो कैसे याद रहेगा, तो दिन भर पढ़ता है तभी याद रहेगा। तो साइंस वाले सोचेंगे मैं घूमूंगा फिरूंगा एंजॉय करूंगा और क्या, तो क्या घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या, 12th में भी अगर यही करोगे गया।
इसलिए 11 में जो हो चुका है तो जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए रेडी रहो। साइन सी प्लस साइन डी, सी क्या है? एंगल है, डी भी एक एंगल है, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हाँ इंटू कॉस सी, आगे नहीं पता कौन सा तो दादू एग्जाम देने जाएगा तुम्हारा, कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये मेरा आदत है, मैं जब भी बड़ा एंगल होता है मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, क्यों? क्योंकि ये मुझे काम में ले आने में इजी होता है। हो गया? साइन सी माइनस साइन बी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये कहाँ काम आएगा सर? वेव ऑप्टिक्स में। कहाँ काम आएगा? वेव ऑप्टिक्स में। अच्छा, ये सम एंड प्रोडक्ट के जितने भी फॉर्मूलाज है ना, ये तुम्हारे सारे वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा, ठीक है ना? और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हमें वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा तुम्हारा काम आएगा वेव ऑप्टिक्स में, और जियोमेट्री का काम आएगा रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में भरे है जियोमेट्री, जिसका जियोमेट्री अच्छा है वो रे ऑप्टिक्स अच्छा कर लेगा, इसका जियोमेट्री खराब है उसका रे ऑप्टिक्स तो क्या मतलब, क्या मतलब बोर्ड लेवल का तो हो जाएगा, उससे ऊपर जाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अच्छा, दूसरा तुम्हारा क्या है? cos c प्लस cos b। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? cos c प्लस b बाई 2 cos c माइनस b बाई cos c माइनस cos d इसको क्या लिखेंगे? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ थोड़ा सा 2 साइन c प्लस b बाई 2 साइन b माइनस c बाई, हाँ एक ही बात हुआ, माइनस तो बाहर होगा ना सर, इसमें तो मैंने d माइनस c लिखा है, उसने बोला c माइनस d बिना माइनस, उसने लिख बोला, मैं थोड़ी लिखा, आगे माइनस लगा, ठीक है। -2 sin। अच्छा, माइनस सी प्लस डी बाई 2। दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2 साइन a cos b। फॉर्मूला क्या होगा? साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस। दूसरा 2 cos a but twice cos a साइन b। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ये रहा। ओके, दूसरा क्या बनेगा? 2 cos a cos b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, ठीक है? इसे अच्छा ठीक, और थोड़ा नीचे जा सकते हैं। 2 साइन a साइन b। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन तुम्हारा होता है cos cos a माइनस b cos a माइनस b cos a प्लस b। ओके, ठीक है? हाँ, मल्टीपल एंगल्स।
और फॉर्मूला है, रटो रटो फॉर्मूला नहीं, जिनका मैथ्स नहीं है इसलिए लिखा दे रहे, रटो बैठ के, अभी टाइम है बैठ के रटते रहो, स्पेशली जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, जिनका नॉन मैथ है और नीट देंगे उनके लिए तो रटो, हाँ तो नहीं तो मरोगे, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अप्रैल से सोच रहा हूँ मैं जो भी नीट और जेई के क्लासेस होगा उसमें मैं पहला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा 12th का नहीं होगा, क्योंकि 12th तो स्टार्ट ही होगा ना, पहला जो चैप्टर होगा वो तुम्हारा रोटेशन होगा, क्योंकि ये क्लास नहीं हुआ था रोटेशन का, ठीक है, अप्रैल से रोटेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑफ क्यों करना है भाई, ये हर चीज के ऑफ कर देता है, बहुत ही खराब डायरेक्टर है, हर चीज में कट लगाता है। सर हाँ क्या हुआ? हाँ चले जाओ, हमें जा रहे सर, आप किसको कॉल है क्या हुआ? तुम क्यों जाओगे? सर घर में ताला बंद नहीं, हम जरा ताला मारने के लिए। इसके घर पे, इसके घर पे, इसके घर पे सर जा रहे हैं हम। हाँ नहीं क्या हो गया, तलब लग गया क्या? अरे क्या सर है मेरे आपको क्या क्या गैस हो गया? थोड़ा सा आर्यन को लेके जाओ, घर पे लेके जाओ। एग्जाम दे के आए हैं, रात में सोए भी नहीं। कौन सा एग्जाम? हाँ कौन सा एग्जाम? कौन सा एग्जाम? प्रैक्टिकल दे के आए ना इसका, बायोलॉजी का। मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला बता फटाफट। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बता, क्या होता है? 2 sin थीटा cos 2 ये सब मिल सकता साइन थीटा cos थीटा, ओके। अच्छा cos 2 थीटा फॉर्मूला क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 cos 2, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला वो तुम्हारा काम में आएगा, हालांकि और भी फॉर्मूलाज है, ठीक है, cos थीटा के और भी टाइप के फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा भी होता है, cos sin 3 थीटा भी होता है, और सब तुम्हारे काम में ना आएगा, काम में नहीं आएगा मतलब फिजिक्स में काम नहीं आएगा, ठीक है ना, बोर्ड लेवल तक। दूसरा ये वाला साइड में हटा दो, हाँ ऐसे अगर रखे जहाँ से मेरा व्यू ऑब्स्टेकल ना हो तो क्या करेगा? कैमरा को थोड़ा सा ठीक है, इसमें का ऑब्स्टेकल्स आ रहा है क्या? हाँ वो दिख नहीं रहा है मेरे को, इसका ऐसे तो मेरे को हम बार बार इधर से देख कर दिख रहा है। तो थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, हाँ आगे आ जाओ। यहाँ को मजा नहीं, कॉपी लिख के दे। अच्छा दूसरा देखो हम लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का रिलेशन, ठीक मल्टीपल है, का 4 ही पढ़ा, हाँ मल्टीपल का 4 तो पढ़ना है। हाँ बस इतना ही पढ़ना है, वो ज्यादा नहीं रहेगा, फिजिक्स नहीं रहेगा ऑब्वियसली, क्लास फिजिक्स के लिए बोला है, मैथ्स के लिए थोड़ी बोलता मैं कि भाई ये। अच्छा अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, ये तो तुम लोगों को आना चाहिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। cos थीटा। ये सब बेसिक इसको क्या बोलते हैं? ये क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन ना? ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन लिख लो, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन लिखा हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा क्या बनेगा? sin थीटा अभी हर दिन को आता है बोल रहे tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना बनेगा? cot थीटा। आगे आगे हाँ बता। sin 90 डिग्री प्लस थीटा फटाफट sin थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा बोलो sin थीटा माइनस sorry, cos थीटा। सॉरी क्या बनेगा बोलो? cos थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहा है साइन? ये सेकंड वाला सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? Positive। पॉजिटिव होता है, ठीक है। आयुष वाला यहाँ से समझो भाई, 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? 90 डिग्री प्लस थीटा। cos थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? sin 90 sin थीटा cos थीटा देखो sin थीटा है cos थीटा इधर 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 ये कितना हुआ? 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए तुम? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? sin साइन पॉजिटिव होता है। एक चीज याद रखना, अगर 90 डिग्री आ रहा है ना हाँ
तो भी साइन बिकम कॉस। बस कौन से क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो मतलब ये क्या होगा पॉजिटिव। तो साइन ठीक साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा cos थीटा। दूसरा cos 90 डिग्री प्लस थीटा, माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में हो तुम सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, cos थोड़ी पॉजिटिव है, तो क्या होगा माइनस साइन नेगेटिव, बट साइन बिकम cos बिकम 90 डिग्री। जब जब तुम्हारा 90 डिग्री रहेगा 1 से 270 डिग्री रहेगा, 90 एंड 270 के लिए साइन बिकम cos, cos बिकम साइन, tan बिकम cot, cosec बिकम sec, sec बिकम cosec, उल्टा हो जाएगा ना उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? कौन से के लिए होगा 90 डिग्री एंड 270 के लिए। हाँ बोलो जहां 180 प्लस थीटा तो सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा, पर वो साइन चेंज हो सकता है। साइन साइन ही रहेगा, सेम ही रहेगा। 180 और 360 के लिए कोई चेंज नहीं होगा, 90 डिग्री और 270 के लिए चेंज होगा, मतलब ऑड के लिए चेंज होगा। ऐसे याद रखो, ऑड के लिए चेंज होगा, इवन के लिए चेंज होगा। 1 into 90 डिग्री ठीक है ना? मतलब ऐसे बोले कि 90 का जितनी भी ऑड मल्टीपल है, 90 का जितनी भी ऑड मल्टीपल है, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसके लिए साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन। ठीक है, जितने इवन मल्टीपल हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया, ये भी तुम्हारा 270 हो गया, ये सब में क्या होगा साइन साइन कॉस कॉस, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा tan 90 डिग्री प्लस थीटा कितना बनेगा भाई माइनस cot थीटा, पहली बात। तो दूसरी चीज, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ठीक है। बाकी का तुम लोग खुद से लिख के ले आओगे, अपने कॉपी के जगह खाली रखो, तुम लिख के ले आओ 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, दूसरा अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा क्या होगा साइन 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, लिख के ले आओ। ठीक है, एक पेज खाली रखो, उसमें लिख के ले आओ। ओके, अब थोड़ा सा बहुत देर तक हो गया ये सब। अच्छा एक चीज और है, तुम्हारा वैल्यूज। वैल्यूज के लिए जिनको वैल्यूज याद नहीं रहता, जिनको याद नहीं रहता उनके लिए बस इधर ना आ गई 12 में आई। एक हो गया 0 डिग्री, दूसरा कितना 30, दूसरा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, पहला क्या है साइन, साइन थीटा और क्या ये क्या है वैल्यूज का cos थीटा tan थीटा। पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बहुत आसान है याद रखना। कैसे याद रखोगे, मैंने साइन में कैसे याद रखोगे बोलो। पहले थे देखो, अगर नंबर लाइन में दिखे, अगर नंबर के अकॉर्डिंग दिखे, पहले नंबर कौन आता है 0, दूसरा नंबर कौन आता है 1, तीसरा नंबर कौन आता है 2, तीसरा नंबर, चौथा नंबर कौन आता है 3, और ये कितना आएगा 4। बाकी ना ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबको स्क्वायर रूट कर देंगे, रूट 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 और रूट। अब क्या करेंगे बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 एंड बाई 2/2 1 ठीक है। अब देखो ये वाला कितना आएगा रूट 0/2, 0/2 इक्वल टू 0। रूट ओवर 1 कितना होता है 1, तो कितना आएगा 1/2। ये कितना आएगा देखो, एक रूट से रूट 2 से एक रूट कट जाएगा, क्योंकि 2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग रूट 2/2 रूट 2 इनटू हाफ रूट 2 क्या हो गया कट जाएगा भाई। कोई भी नंबर को हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट 2 रूट 2 मतलब 2 होता है, तो कितना होगा 1/√2। ये कितना होगा √3/2। ये कितना होगा 2/2, दैट विल बी। ठीक है, cos में क्या करना है, उसको पीछे से प्रिंट कर दो 1√3/2 1/√2 1/2 एंड 0। फिर इसमें एक चीज याद रखना, 1/√2 का वैल्यू याद रखना कितना होता है 0.707। ये कहां आएगा सर, वही एसी में अल्टरनेट करंट। ठीक है 0.707। tan का कितना होता है, tan का के लिए ऐसे शॉर्टकट तो नहीं है, ये रखो 1 1/√3 1√3
एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड और इनफाइनाइट एक चीज नहीं है, दोनों अलग है। अनडिफाइंड मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई पता चला मार्क्स करके देखिए भी चलेगा। पेन था। हाँ हाँ अच्छा जरा देखो यहाँ पर सेक का वैल्यू बोलो फटाफट, कोसेक का वैल्यू बोलो फटाफट। जीरो नहीं सॉरी कोसेक का जीरो यार नहीं, जीरो को पलटेंगे कितना आएगा? 1/0 अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, तो यहाँ पर क्या आएगा? अनडिफाइंड। इंफिनिटी देगा यहाँ पर कितना होगा? 2। ये कितना होगा? √2। ये कितना होगा? 2/√3 2/√3 और ये तो 1/1 1 ही होगा, ठीक है। इससे नीचे जाने से समझ नहीं आएगा। तो सेक के लिए बोलो कितना होगा? सेक थीटा के लिए बोलो 1/1 1। ये कितना होगा? 2/√3। ये कितना होगा? √3। ये कितना होगा? 2 और ये कितना होगा? अनडिफाइंड। इधर साइलेंस। अब कॉट के लिए बोलो, इधर कॉट के लिए बोलो। ये कितना होगा? 1। ये कितना होगा? √3। ये कितना होगा? 1। ये कितना होगा? 1/√3। और 1 बाय अनडिफाइंड कितना होता है? 0। 1 बाय अनडिफाइंड कितना हो जाता है? 0, ठीक है। यहाँ पर एक चीज, अरे ये 0 होगा, सॉरी, tan 0 0 अनडिफाइंड, ठीक है। ओके, अच्छा दूसरा ये सब हो गया। अब एक मैथ्स करके दो। चलो मैथ्स करते हैं तो से फार्मूला पर रहते हैं। हाँ बोलो ना, जल्दी छोड़ देंगे। बस तो क्या चलेगा? हाँ 11:30 से चालू हुआ 11:21:56 इधर बोल सकते हैं जब वीडियो पॉज करो। अच्छा बोल रहा है, बोल कर रहे हैं पेज लग रहा है, बंद कर दो। अरे चेक तुम कर दे दिए चलिए दीवार पे आ गया। आई कांटेक्ट लगाता है। इसको इधर इसको एक्सपेंड करके दिखाओ। sin ओमेगा t प्लस 5, इसको एक्सपेंड करके दिखाओ। एक्सपेंड मतलब sin a प्लस b के फॉर्मूला में लगा के दिखाओ। अरे ये चलो अब देखते हैं फटाफट फॉर्मूला दिखा दीजिए बस। अरे ये तो इसका फॉर्मूला है। sin a प्लस b फटाफट लगा दो। नहीं इसका नहीं, अरे हाँ। ऐसे या इसका फटाफट फटाफट, अरे प्राची फटाफट। साइन में cos इसको बस हाँ बस फॉर्मूला लगा। स्क्वायर करना क्या होगा? पेनी निकाल हो गया सर। sin a हो गया ये cos b प्लस cos a sin, ओके। नंबर 9, नंबर 20। नंबर 20 अबे कर ले तो यार, देख तो ये बेंच कितना चला जाता है। y equals to अबे मीटर देखो मीटर sin ओमेगा t ये देखना है प्लस cos ओमेगा t। ये ऐसे फॉर्म में लिखा है sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t। इसको sin a प्लस b और cos a प्लस b किसी भी फॉर्म में लेके आओ। जिस फॉर्म में लेना है लेके आ जाओ। sin a प्लस b और cos a प्लस b या फिर cos a माइनस b, जिस फॉर्म में ले आना है लेके आ जाओ। सिर्फ sin में sin की फॉर्म में या फिर सिर्फ cos के फॉर्म में लेके आओ। सर रुकिए एक मिनट, लेकिन बस एक चीज को चेंज करना पड़ेगा किसी एक को। ना ना हाँ बोलो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सर ये ऐसे करेंगे
हाँ बिल्कुल। कैसे करेंगे? सर मैं घर जाती हूँ। अरे यहाँ पर मैंने 1/√2 यहाँ पर √2 दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/√2 sin ओमेगा t ये कितना मालूम होता है? cos ओमेगा। ओके, बात समझ में आया? अब इसको क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे अगर अच्छा बात समझो, यहाँ पर 1/√2 अगर कॉमन लेके आ जाएंगे तो क्या होगा? √2 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? देखो सर ये 1/√2 आया ना, ऐसे ही ला दिया। हाँ, अब ये ऐसे ऐसे कैसे ले सकते हैं सर? क्योंकि देखो साइन और कॉस के बीच में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि एक जगह पे सेम होता है। वो कौन सा एंगल है? 45 डिग्री। और 45 के वैल्यू कितना होता है? 1/2। यहाँ से ट्रिक लगाना है। ओके, अब देखो साइन ओमेगा टी 1/√2 किसका वैल्यू होता है? cos π/4 लिख सकते हैं ना इसको, cos π/4। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 45 डिग्री इक्वल टू π/4। ठीक है, अब तुम भी ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे करता था। ओके, लाइन समझाइए। अच्छा कौन सा वाला समझ नहीं आया? ये वाला समझ नहीं आया? हां वही ये वाला लास्ट वाला ये वाला समझ नहीं आया? हां अच्छा, 1 देखो sin ओमेगा टी sin ओमेगा टी लिखा, 1/√2 का वैल्यू कितना होता है? cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री मतलब cos π/4 प्लस प्लस बिठाया cos ओमेगा टी 1/√2 sin का भी तो वैल्यू होता है, तो क्या लिखा? sin 45 डिग्री। एक सेकंड रुक जाइए सर, आपको किसने बोला था कि यहाँ पर cos 45 डिग्री? मैं तो लिखूंगा sin 45 डिग्री। लिखो भाई, क्या मना कर रहा है? वो भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको जिस फॉर्म में लेके आना लेके आ जाओ। ओके, तो किसका फॉर्मूला हो गया? sin a, ये कितना हो गया? a, और ये b, ये a और ये b। तो sin a cos b प्लस cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b। अगर कोई बोले नहीं सर मुझे cos की फॉर्म में लेके आना है, तो वो भी लेके आ जाओ, क्या प्रॉब्लम है? इसको लिखो sin, पहले तो √2 लिखो, ओमेगा टी, और यहां पर लिखो sin π/4 प्लस ये कितना होगा? देखो cos ओमेगा टी, और ये कितना होगा? sin cos π/। ओके, अब देखो इसका फॉर्मूला को थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। ये वाला टर्म को पहले लिखता हूं, इसको बाद में लिखता हूं। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? 5 + 2 7, 2 + 5 7 ही होता है। तो cos ओमेगा 2 cos π/4 sin ओमेगा टी sin π/4, तो कितना होगा? √2 cos a cos b प्लस cos a sin a sin b। कितना किसका फॉर्मूला होता है? cos a minus b। बात समझ में आया? या तो तुम इस फॉर्म में लेके आओ या तो इस फॉर्म में लेके आओ, दोनों चीज दोनों बात एक ही है। ठीक है। आप बोलो सर प्रूफ करके देखिए, दोनों बात देखिए, देखो बहुत आसान है। ए इधर देखो, इधर देखो, ये अगर दोनों चीज एक ही है तो कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो ये √2 लिखा, इसको मैंने sin लिखा, अब मैंने लिखा π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस π/4। हाँ की ना? हाँ, sin 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। अभी लिखा था ना sin 90 डिग्री प्लस थीटा। ये देखो sin ये π/2 कितना? 90 डिग्री प्लस ये पूरा टर्म को क्या लिया मैंने? थीटा। ये पूरा क्या हो गया? थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये क्या था? सर cos थीटा। हाँ बोल, वीडियो में नहीं आ रहा कौन सा वाला? ये वाला वीडियो नहीं आ रहा है? ना, वो नीचे वाला। ये नीचे ना, ठीक है, इसको ऊपर ले। बराबर क्या हुआ? आ रहा था। झुका दिए। इसका छोड़ना, उसको दे, उसको खाओ। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो। मेरा मोबाइल गिर जाता तो क्या होता है? क्या होता है? नया मोबाइल आ जाता है। अरे एक खेत बेच देता क्या फर्क पड़ता है? खेत कहाँ बेचेंगे सर? मोबाइल खरीदने के लिए
अरे सिंपल है। एकदम आईफोन खरीद लेते हैं कि पापा खेत बेच दीजिए, आईफोन खरीदना है। ना वो खरीदेंगे बोल रहे थे। अच्छा ये क्या कर रहे हो? रुपए में मेरे को अपना खेत बेच दे, आईफोन ले ले खेत में वो। मैं अरे आपको सबसे साथ- बढ़िया बोलता थोड़ा गेहूं चावल बेच दे, ये तो हाँ 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 अरे क्या क्या हो अरे ओके, बात समझो। यहाँ पर है इधर अरे 90 डिग्री प्लस थीटा, प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। प्लस थीटा क्या होता है? cos Cos थीटा। थीटा। वही तो है cos थीटा। cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस थीटा, sin 90 डिग्री प्लस थीटा। अब तो खत्म है। सर अब sin पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कितना होता है? पाई बाई 4। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या होता है? प्लस पाई बाई 4। हाँ हाँ ठीक है ना? करके दिखाना पड़ेगा क्या? आर्यन करके दिखाना पड़ेगा? कर दीजिए सर, कर दीजिए। कर दे? ओके। यहाँ पर देखो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, एलसीएम कितना? 4। 4 ऊपर कितना होगा? 2 2 पाई माइनस और पाई। कितना होगा? पाई, तो कितना हुआ आंसर? हाँ। ओके, कितना हुआ? प्लस पाई बाई। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, लास्ट वाले क्वेश्चन पानी से ना तो है इधर। लास्ट क्वेश्चन फटाफट। चलो के फोटो क्या लेना? वीडियो में देख लेना। वीडियो यूट्यूब पे जाएगा तो कल जाएगा। उस बार आना नहीं है क्या तेरे को? चाहता नहीं है सर, लाइक कर दूं, कमेंट कर दूं, शेयर भी कर दो। सर आई अटेंडेड दिस क्लास, गिव मी शाउट आउट। शेयर भी कर देना। ठीक है, नासा के पेज में। यहाँ पर नहीं, नासा ही इसरो के पेज में करना। स्पेसएक्स में कर देना। नहीं वो आदमी थोड़ा सा एड़ा है। वो डिलीट कर देगा सर। हाँ, वो थोड़ा सा एड़ा है। डिलीट कर देगा। कौन लिखे? फिजिक्स वाला। हाँ? Physics अरे नहीं ये काम करना है। इसको अन अकेडमी का टैग लगा के फिजिक्स वाला में एडमिट ये कर देना और फिजिक्स वाला का टैग लगा के अन अकेडमी में अपलोड कर देना। दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो हमको सिखा रहा है। पर सर अब तो ये बात वीडियो में नहीं ये काम करना, सबसे ज्यादा बवाल चल रहा है एलन और पीडब्ल्यू के बीच में। हाँ। ठीक है, एलन का टैग लगा के पीडब्ल्यू में अपलोड करना। आपको नहीं लग रहा ये वीडियो चल रहा है? तो क्या हुआ? मैं कौन से एलन से हूँ? आप दोनों लड़े मर जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अपनी अच्छा चलो इधर देखो। नंबर कितना था? क्या पता आप तो डाला नहीं 21 ना? 20 था ये 21 सर 20 था 20 21 कोई सुना नहीं। अच्छा सुना ठीक है, बाद में बोलते हैं इस चीज को। सर बोल दीजिए। नहीं वो नीट की मॉक टेस्ट के लिए बात करना था, ठीक है बाद में बात करते हैं। ये कराइए नीट वाले लोग चलो सर बोले थे क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे। तो नहीं होगा, लोग नहीं है ना इसलिए हुआ भी नहीं। देखते हैं अप्रैल में अगर मैं बोलूंगा सर कराने को। अब वो तो बारिश हो आप बोलिएगा। आप हमारी टीम बात हुआ था। हाँ आप हमारी टीम तुम्हारे पीछे हमारे टीम से किसी सर अभी करके दिखा। फटाफट ये करके तो घटिया क्वेश्चन है। क्या करना है इसको? इस ओवरऑल एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में लेके आना? या तो साइन के फॉर्म में लेके आओ या तो कॉस के फॉर्म में लेके आओ, जो मर्जी करो। साइन की फॉर्म में या फिर कॉस के फॉर्म में लेके आओ। फटाफट 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 करके दो। यहाँ पर भी यहाँ का कॉमन लेंगे मत देखो प्राची का, मत देखो अपना करो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। तो ट्राई करो भाई, अपना दिमाग दिया ना भगवान ने, दूसरों का देखना क्यों है? तो उसका देखिए चीटिंग करता है। जहाँ ऐसे पढ़ाई होगा तो फिर तो गया तुम्हारा 12 में 80% मैथ्स में। हाँ देख ले सही है। ज्यादा का देखना होता है, 2 देखना होता है। जो इसने 2 लिख दिया मतलब हो गया उसका। देखो यहाँ पर मैंने 2 लिखा और अंदर मैंने एडजस्ट किया 1/2 sin ओमेगा 2 √3/2 cos ओमेगा 2। ओके
ओके, बहुत बढ़िया। तो ये किसका वैल्यू होगा बोलो, ये किसका वैल्यू लेते हैं, साइन ओमेगा 2 साइन ओमेगा 2 टी और टी कॉस का, कॉस की पाई बाई 2 किसका होता है, कॉस 1 बाई 2 किसका होता है, 60 का, मतलब पाई बाई कॉस 60 मतलब कितना, 60 डिग्री मतलब रेडियन में कितना होता है, 60 डिग्री मतलब रेडियन में कितना होता है, पाई बाई 3 होता है। अरे ये देखो ना, पाई इंटू 60 अच्छा डिग्री 180 बाई, हाँ ठीक है ठीक है, कितना हुआ, पाई बाई 3, तो कितना हुआ cos पाई बाई 3, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे, cos ओमेगा t, रूट 3 बाई 2 साइन का कितना होता है, रूट 60 डिग्री मतलब दोबारा पाई बाई 3, पर ये होगा साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो कितना होगा ये, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, मतलब साइन a प्लस b, साइन ए cos b cos a साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है, cos a माइनस b ना, सॉरी cos a साइन a प्लस हाँ समझ आया समझ आ गया। अब इसको कोई बोल सकता है मुझे तो cos पसंद है, cos में करो, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और आखिरी, y इक्वल्स टू, इधर y इक्वल्स टू साइन ओमेगा t माइनस 5 प्लस साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। इसको कन्वर्ट करो प्रोडक्ट फॉर्म में, प्राची इधर प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। इसको हाँ 2 को 2 नहीं सॉरी ये 22 होगा, सॉरी 22, क्वेश्चन नंबर 20। इसको पहले पूरा फटाफट करके दो, किसमें कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ, साइन और कॉस के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ, ये सम में है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ, बहुत आसान है, फटाफट। ये क्या है, साइन सी माइनस d साइन सी साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, फटाफट लगा लो, 2 sin c प्लस d by 2 ऐसे यस यस आधे हाँ और क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फटाफट धीरे धीरे, पेशेंस, उसको कट ही नहीं करना ऐसे अभी कट ही रहा है। c plus t by 2 देखना वो प्लस देखो क्या होगा, हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, मतलब ये रहा सी प्लस डी, डी कितना, ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2, उसके बाद क्या होगा कॉस, कॉस क्या बनेगा, सी माइनस डी, ये रहा सी माइनस बाई 2, ओके। यहां तक कोई डाउट, प्लस 5 माइनस 5 कट गया, ओमेगा टी ओमेगा तो इस साइड में आ जाता हूं मैं, नहीं तो यहां पर दिखेगा नहीं, 2 साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी बाई 2 कॉस, ये देखो ओमेगा टी पर क्या होगा, कट आउट कट जाएगा, कितना आएगा, कॉस माइनस 5 माइनस 2 5 बाई 2, 2 से 2 मरा, 2 से 2 मरा, ठीक है। तो कितना होगा, यहाँ पे माइनस होगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस माइनस 5, एक चीज याद रखना, कॉस ऑफ, ये इधर कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो फिर ये कितना बनेगा, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ माइनस 5 मतलब कॉस 5, ओके। हाँ एक मल्टीपल का भी कर दो,
अरे a प्लस now better 42 seconds है वो नहीं ऐसा करो नहीं कुछ करेगा cos स्क्वायर x इसको सब मल्टीपल के एंगल में लगा के दिखाओ कैसे रहेगा y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x मल्टीपल एंगल यूज करके क्या आएगा मल्टीपल एंगल मतलब अगर मैं इसको 1/2 से एडजस्ट करूंगा कितना आएगा 1 plus cos theta. तो कितना आएगा देखो ये Half. हाँ Half. क्या समझ नहीं आ रहा है टू cos स्क्वायर थीटा था ना अरे सब ऐड जोड़ना है इसका अब फॉर्मूला देखो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बोला था 1 प्लस cos 2 थीटा cos 2 थीटा मतलब 1 प्लस cos 2x इसको अंदर डाल दो 1/2 प्लस 1/2 cos 2x ठीक है बस इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला याद करेंगे 3 फॉर्मूला याद करना है जो कि हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसका 3-4 फॉर्मूला याद करेंगे बस उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे डिफरेंशिएशन जो कि कल ही होगा स्टार्ट डिफरेंशिएशन तो अभी जाए हाँ छुट्टी